हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। और आज का टॉपिक थोड़ा गर्म है और कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा। इमेजिन करो एक रियलिटी शो जहाँ एक कंटेस्टेंट को लाइव टीवी पे स्लट शेम किया जाता है, उसके खाने की प्लेट छीन के फेंकी जाती है और फिर भी उस इंसान को हीरोइक एडिट मिलता है। मतलब जिसने ये प्लेट फेंकी उस इंसान को वीकेंड के वार के ऊपर वाइट वॉश किया जाता है। और अब उस इंसान की फैमिली एक और लेवल पे चली गई है, कॉलिंग द फीमेल कंटेस्टेंट अ टेररिस्ट। रियली अ टेररिस्ट? ये कोई रैंडम गॉसिप नहीं है, ये हो रहा है बिग बॉस 19 की एक कंटेस्टेंट के साथ। सो लेट्स टॉक अबाउट फरहाना भट्ट, द कश्मीरी एक्ट्रेस हु इज बीन मेकिंग हेडलाइंस फॉर ऑल द राइट एंड रॉन्ग रीजंस, और उसके साथ अमाल मलिक, जिनका बिहेवियर अब ऑडियंस के रेडार पे है। एंड टुडे वी विल डीप डाइव इनटू दिस कंट्रोवर्सी विदाउट शुगर कोटिंग। लेट्स गो। सबसे पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। फरहाना भट्ट एक कश्मीरी एक्ट्रेस है, श्रीनगर से बिलोंग करती है। उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री की है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन श्रीनगर। उसके बाद एक्टिंग के लिए मुंबई शिफ्ट हुई और अनुपम खेर के इंस्टीट्यूट एक्टर प्रिपेयर्स से डिप्लोमा इन एक्टिंग कंप्लीट किया। आपने उन्हें मूवी लैला मजनू में भी देखा होगा। और इंटरेस्टिंगली फरहाना एक पीस एक्टिविस्ट के रूप में भी काफ़ी एक्टिव है। सोशल हार्मनी एंड वुमेन राइट्स के टॉपिक पे ऑफन बात करती है। तो एक एजुकेटेड, पैशनेट और ओपिनियटेड वुमेन वो बिग बॉस 19 के घर में एक बोल्ड कंटेस्टेंट के रूप में आई है। चलिए बात करते हैं अब घर के अंदर क्या हुआ। घर में एक केओस हो जाता है। एक टास्क के ड्यूरिंग फरहाना नीलम का जो है लेटर श्रेड कर देती है, जिसकी वजह से पूरा घर उस पर चढ़ जाता है और 1 वर्सेस 13 हो जाता है। सब लोगों ने कहा कि ये बहुत ही इंसेंसिटिव है, डार्क है, इमोशनलेस है और पता नहीं क्या क्या कहा। उस पर चढ़ गए, उसके घर वालों को भी ड्रैग किया, उसके पेरेंट्स को, उसकी फैमिली को भी ड्रैग किया गया। बट बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। अमाल मलिक ने उस इंसिडेंट के बाद फरहाना को पर्सनली टारगेट किया और जो वर्ड्स उसने कहे हैं वो ऑनेस्टली बहुत ही बिलो द बेल्ट थे। तू और तेरी माँ दोनों बी ग्रेड हो, तुझे तो कौन इंडस्ट्री में भी काम नहीं मिलेगा। और ये सब उसने कहा आफ्टर स्नैचिंग प्लेट जिसमें फरहाना खा रही थी। तो पहले वो अंदर आता है, फरहाना की प्लेट जो वो खा रही है खाना, उसकी रोटी छीनता है, उसकी प्लेट छीनता है, प्लेट तोड़ देता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि तू बी ग्रेड है, तेरी माँ बी ग्रेड है और उसको कौन इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। उसको लिटरली स्लट शेम करता है वो। एंड गाइस, ये सब कुछ लाइव हुआ है टीवी पे। वीकेंड के वार में सलमान खान ने अमाल को कॉल आउट किया, पर लोगों को लगा कि टोन बहुत ही पोलाइट थी और तब से ट्विटर, रेडिट सब जगह आउटरेज है। लोग कह रहे हैं मेकर्स डेलिबरेटली व्हाइट वॉश कर रहे हैं अमाल मलिक का इमेज। उसकी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए उनके फादर डब्बू मलिक को बुलाया गया। अब ये सब होने के बाद, सारी गलती अमाल की होने के बाद, देखिए कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि पहले तो फरहाना ने जो लेटर शेड किया था वो अमाल का था ही नहीं, वो नीलम का था। तो अमाल का इतना ट्रिगर होना बनता नहीं था। उससे पहले ये लोग फ्रेंड्स थे, बट वो ट्रिगर हुआ, उसने प्लेट स्नैच की, उसने उसको इतने सारे गंदे वर्ड्स कहे, उसको बी ग्रेड कहा, कॉन स्टार कहा, उसको स्लट शेम किया और पता नहीं इतना मिसोजिनिस्ट कमेंट्स उसने पास किए। उसके बाद ये आप देखो ये कितना ज़्यादा बिलो द बेल्ट है एंड इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, अनअवॉइडेबल। बट ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा है। अब ट्विस्ट क्या है, अमाल मलिक की फैमिली भी फील्ड में आ गई है। पापा दबू मलिक ने शो पे जाकर बेटे को डिफेंड किया और फिर वायरल हुआ एक शॉकिंग वीडियो जिसमें उनकी बुआ रोशन गैरी फरहाना भट्ट को ईविल, राक्षस और टेररिस्ट कह रही है। क्या आप भूल गई कि आप ये क्या कह रही है? आपको ये सारी चीज़ें अपने फैमिली मेंबर अमाल को कहना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि अमाल ने ही ये सारे राक्षस वाली हरकत। एक तो फरहाना ने फर्स्ट थिंग अमाल को कुछ पर्सनली नहीं किया। अमाल ने स्टार्ट किया, उसकी प्लेट स्नैच की, उसको भला बुरा कहा और उसके बाद फरहाना के लिए ही ये सारी बातें बाहर कही जा रही है कि वो एक टेररिस्ट है। टेररिस्ट? सीरियसली? इन अ कंट्री जहां ऑलरेडी रिलीजन और रीजन को लेकर टेंशन हाई है, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक विमेन कंटेस्टेंट को ऐसे बोल रहे हो, दैट्स नॉट डिस्टेस्टफुल, दैट इज डेंजरस एंड नॉट रिक्वायर्ड। और पब्लिक आउटरीच भी बहुत मिला है इस स्टेटमेंट को। सोशल मीडिया लिटरली एक्सप्लोडेड। रेडिट और एक्स पे लोग लिख रहे हैं व्हाट द एक्चुअल एफ terrorist if Amal goes to the finale. It's disrespectful to the genuine audience who stood by the show. Can the makers please discuss such statements on weekend का वार? ये सब रिएक्शन शो करते हैं लोग कि अब सिर्फ ड्रामा नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी चाहते हैं। एक यूजर एक्स पे कहते हैं व्हाट द एफ डिड शी से, इज शी ओके? पूरा के पूरा फैमिली ही ऐसा है, छी। एक यूजर कहते हैं दिस इज एज पैथेटिक एज अमाल मलिक्स लीचर पर्सनैलिटी ऑन द शो। नाउ यू आर कॉलिंग अ फेलो कंटेस्टेंट टेररिस्ट। होप फरहाना फैमिली टेक्स अ एफिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट हुएवर दिस इडियट विमेन इज। एक यूजर कहते हैं इट इज ट्रूली अपैलिंग दैट अमाल मलिक्स आंट रोशन गैरी वुड स्टूप
so low as to label Farhana a terrorist. Such a disgraceful remark not only reveals a disturbing mindset but also cast a dark shadow over the entire family's values and character. एक यूजर का कहना है कि कैन दे शो दीज ऑन वीकेंड का वार और at least discuss such statements in the house to show the side of Amal's family and their problematic mentality. एक यूजर कहते हैं भाई पूरी फैमिली ही deluded लगती है, बेटा बिलो द बेल्ट जाता है, खाना छीनता है, गालियां बकता है, डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता है, लड़कियों पे छोटी छोटी बातों में चार्ज करता है, लड़कों को बिना बात पे प्रोवोक करता है, मजाक बोलकर और 10 मिनट बाद में सॉरी बोल देता है एंड उसको ये नॉर्मल एंड जस्टिफाइड लगता है। बाप बाहर अपने बेटे की वजह से लोगों से सॉरी बोलते फिरता है और अंदर जाके तुझे लोग लाइक कर रहे हैं, तू अच्छा कर रहा है बोल रहा है। मॉम ने भी प्राउड फील किया था और बोला था पीपल आर लविंग हिम एंड ही इज डूइंग गुड। बुआ तो उस लड़की को ही इविल, राक्षस, टेररिस्ट बोल रही है जो कि एक्चुअल में विक्टिम है और जिसके बारे में इसके भतीजे ने डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए हैं, जिसकी मॉम को बिना मतलब के बी ग्रेड सी ग्रेड बोला है, जिसको ये तक बोल दिया है कि उसे कौन इंडस्ट्री में भी काम नहीं मिलेगा, जिस पर फुल चार्ज किया था खाली निकल बोलने पर। एक्सपर्ट लोगों का कहना है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम घटिया पीपल, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ व्हिच नन ऑफ देम हैव। This really needs to be addressed honestly. How do you call yourself a nationalist and then degrade your own people from other regions, especially Jammu and Kashmir, by so casually calling them terrorists? It happened with Umar in Big Boss 15 and now it's happening with Farhana. एक यूजर कहते हैं some people don't understand that this is just a game. Bringing such words for her itself is a derogatory statement. तो X पे और Reddit पे बहुत ज़्यादा आउटरेज हुआ है इस मैटर को लेके और मेरा भी एक ओपिनियन है इस टॉपिक पर। फरहाना भट्ट एक बोल्ड, एजुकेटेड और ओपिनियटेड वुमन है और उसके अगेंस्ट जो कमेंट्स हुए हैं वो बिलो द बेल्ट थे। प्रोवोकेशन गेम का पार्ट हो सकता है पर डिसरिस्पेक्ट कभी जस्टिफाई नहीं हो सकती। अमाल मलिक का बिहेवियर फिर उसके फैमिली के स्टेटमेंट्स दोनों मिलके एक पैटर्न दिखाता है जहां अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है और पीआर क्लीनअप ज़्यादा चल रहा है और अगर मेकर्स उन्हें फिनाले तक ले जाते तो ऑनेस्टली वो शो की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाता है। और जो वायरल क्लिप है जहां बुआ उन्हें टेररिस्ट कह रही है, दैट्स द लिमिट। रिलीजन, रीजन और जेंडर के नाम पे किसी को डेमोनाइज करना सिर्फ टीआरपी के लिए, come on, this isn't entertainment and this is pure toxicity. So this was my honest take on the whole fiasco between Farhana Bhatt and Amal Malik controversy. आपको क्या लगता है, क्या मेकर्स बायस दिखा रहे हैं, क्या फरहाना को जस्टिस मिल रहा है या फिर सब सिर्फ इमेज मैनेजमेंट चल रहा है यहाँ पर? कमेंट करो, मुझे बताओ व्हाट आर योर थॉट्स। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करो और फॉलो भी करो। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट। टिल देन टेक केयर, बाय।